तो अभी अभी बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च कर दिया है और ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में परिमेय संख्या कौन सी है। डिटेल में हर एक चीज़ जानेंगे। परिमेय संख्या देखो, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ रही है तो अपरिमेय होगी। अंडर रूट 25 क्या होता है, 5 होता है। परिमेय में अंडर रूट देखो, अंडर रूट है ना अभाज्य संख्या के ऊपर, तो ये अपरिमेय हो गया। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय रहेगा। यहाँ पे आ जाओ, एक ऊपर है 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, पी बट्टे क्यू के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहना है यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है। तो जो भी पूर्णांक है उसमें किसी सम संख्या से गुणा होगी और कोई विषम संख्या जुड़ेगी, तभी वो क्या होता है, विषम रूप होता है। तो विषम पूछा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर सम बोलता कि भैया सम रूप क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन होता है समरूप। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, समरूप होता। दशमलव प्रसार किसका शांत है, आपको ये बताना है। देखो, एक शांत किसका है ये आपको पूछा है ना। दो, अगर हर का गुणनखंड करें 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आती है तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, ये आप जानते हैं ना। तो देखो, अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 23 है। शांत किसका ये पूछा, 80। 80 का अगर आप गुणनखंड करोगे, करके मैं दिखा देता हूँ। 2 चक्कू 8, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 एक कम 2, 0, 2 पंजे 10, 0, और 5 एक कम 5, ये होता है। तो जो आपने गुणनखंड किया 2 और 5 ही आया, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं आई है, तो ये शांत हो जाएगी। बाकी सभी संख्याओं के जो बट्टे वाला है उनको गुणनखंड करोगे ना, तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ रही होगी, और अन्य संख्या जब आती है तो वो शांत नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो, इसका सही रूप क्या होगा ये आपको बताना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, आप x मान लो, x क्या है आपके पास, 0.87 बार है। इसका मतलब क्या होता है, x क्या आपके पास 0.8777 चला जा रहा है। एक संख्या के ऊपर बार लगाए ना, तो आप क्या करोगे, 10 से गुणा कर दोगे। जैसे ही 10 से गुणा करोगे, दशमलव एक स्थान पीछे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.777, ये चलता रहेगा। अब आपको क्या करना होता है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा देना होता है। कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा आपने, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देते हैं। ऊपर है 10x और यहाँ है 8.77, ये चला जा रहा है। नीचे x, यह 0.8777, ये चला जाएगा। घटाते रहो। देखो, इधर तो 7 7 है, 0 हो गया, और 17 में 60 घटाएंगे, यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा 7, 7.9, और यहाँ से घटाओगे तो यहाँ बचेगा 9x। तो x का मान आ जाएगा 7.9, और ये 9 बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा। दशमलव हटाओगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 79/90। ठीक है, 79। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक, कह रहे हैं 540 को अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो x + y - z का मान क्या होगा। तो 540 का हमें क्या करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। देखो, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, और पीछे से 0 आ गया। फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एक कम 3। ठीक है जी। तो देखो मेरे भाइयों, मैं 540 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। अब अगर आप तुलना करेंगे तो देखो, x के जगह पे कितना है, x के जगह पे कितना है, 2 है, और y के जगह पे कितना है, 3 है, और z के जगह पे क्या है, 1 है। 2 और 3 5, 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर ये जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। कह रहे निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। देखो, अपरिमेय से अपरिमेय गुणा हो रहा है, कौन सा अपरिमेय, देखो अपरिमेय दोनों सेम टाइप का है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। सेम टू सेम टाइप की अपरिमेय संख्या गुणा होने पे परिमेय हो जाता है। दशमलव प्रसार अशांत है लेकिन आवृत्ति है, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि अपरिमेय कौन है। देखो इससे इसको काटोगे 400, ये किसका वर्गमूल होता है 21, ये भी परिमेय ये भी परिमेय, तो ये अपरिमेय होगा क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 10 का वर्गमूल √10 ही रहता है। तो ये क्या होगा परिमेय बट्टा अपरिमेय, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका मौशा क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का जो मौशा होता है वो 1 होता है। अगर लौशा बोलता तो दोनों की गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ पर एलसीएम लिखता है ना लौशा बताओ, तो m और n की क्या कर देते हैं गुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो इतना है। ठीक है, आप एक नियम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, लौशा गुणे मौशा के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब आप देखो भाग देना है आपको, क्या करना है भाग देना है। तो यहाँ देखिए दो संख्या का गुणनफल क्या दे रखा है 2 3 6 6, लौशा में दे रखा है 182 और हमें मौशा निकालना है HCF। तो ये 182 इधर गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है 2 3 6 को भाग देना है 182 से, तो कितनी बार भाग जाएगा 13 बार। तो अब आंसर आएगा 13, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला वाला है वो सही हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है ये हमें बताना है। अशांत किसका होगा, शांत नहीं बोल रहा अशांत। तो देखो 441 का अगर हम गुणनखंड करें, देखो देख आपको 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 के 3 7 21। फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 नम 27, 7 7 49, 7 एकम 7। तो अब आज गुणनखंड कर रहे हैं 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये P है ये Q है, P और Q हमारे धनात्मक पूर्णांक है, A और B हमारे अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लौशा क्या होगा। लौशा पूछा है, तो देखो P हमारे पास क्या है A B की पावर 3 और Q हमारे पास है A की पावर 4 B। तो जो संख्या दोनों में है उसका हमें क्या लेना है मैक्सिमम पावर लेना, अधिकतम घात। A की अधिकतम घात 4 और B की अधिकतम घात कितनी है 3, A की पावर 4 B की पावर 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होता है, जिन दो संख्याओं का HCF 1 आता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखो 3 से कटेगा 3 बचे 15, 3 एक कम 3 बचे 15, ये नहीं होगा। और ये भी कट जाएगा 21 से, है ना, 21 कम 21, 21 पंजे 105, ये भी हो जाएगा। 9 और 16 ये भी कट जाएगा 2 से। 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो चौथा आपका सही होगा, निकाल के भी देख लो। 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2 और 16 को लिख सकता हूँ 2 की घात 4। कुछ भी उभयनिष्ठ है यहाँ से, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है दोनों में, 9 और 16 में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो 1 होता है। इन दोनों संख्याओं का HCF 1 है, यानी कि 9 और 16 क्या होगा सहअभाज्य होगा, को प्राइम होगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ जाओ। कह रहे हैं इसको P बट्टे Q के रूप में लिखना है, तो देखो दशमलव हटाओ, 1 लिखेंगे, कितनी संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है काटना है। ठीक है, छोटा छोटा करके काटते रहो, तो काटोगे तो क्या आ जाएगा 5 छंग 30, 5 से ही काट रहे हैं, 5 छंग 30, 1 बचा, नीचे पीछे से 2 आ गया, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, ये काटोगे 5 दूनी 10, पीछे से 3 0, 1 2 3, फिर काटोगे 5 चौके 20, 00, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, फिर काटोगे 5 अट्ठे 40, 0, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, फिर काटोगे 5 कम 5 और 3 बचा, 5 छंग 30, 5 बजे 25, 5 बट्टे 16। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद क्या होता है, देखो बहुपद में क्या होना चाहिए, 3 चीज़ें होती हैं, पद सीमित हो, पदों के गुणज वास्तविक हो, और x की जो चर होते हैं वो एक क्या होनी चाहिए, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ देखो यहाँ पर x बट्टे में आ गया है, तो ये बहुपद नहीं होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीनों हमारे बहुपद हैं।
कह रहे हैं इसकी घात कितनी है। देखो गुणा है ना, इसको जब खोलेंगे तो x की घात यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ से x की घात कितनी है 3। गुणा में घातें जुड़ती हैं, x की घात क्या हो जाएगी 5, तो इसकी जो घात आ जाएगी वो आ जाएगी 5। ठीक, हमें इसके शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, इस बहुपद को 0 मान लेना है। तो माइनस का 6 इधर के प्लस का हो जाएगा 2 तियाँ, वर्गमूल निकालोगे 3 का वर्गमूल क्या होगा प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3। ऑप्शन नंबर ये जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आ जाइए, कह रहे ये हमारा बहुपद है तो P2 का मान क्या होगा। जहाँ जहाँ आप x देख रहे हैं ना वहाँ वहाँ 2 रख दो, 2 x की जगह पे 2, 8 x की जगह पे 2, और ये तो 2 दूनी 4 दूनी, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस के 12, तो ये हो जाएगा 16 और 12 माइनस के 28, तो ये आ जाएगा माइनस के 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं यदि जो बहुपद है शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा। अल्फा की जगह अल्फा है और बीटा की जगह पे क्या है व्युत्क्रम 1/अल्फा है। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं अल्फा गुणा बीटा, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। हमारे पास प्रश्न में a क्या है y² का गुणज 3, और b क्या होता है y का गुणज 7, और c हमारे पास क्या है अचर पद माइनस के। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह पे क्या है 1/अल्फा गुणे में, सी की जगह पे क्या है माइनस का के, और ए की जगह पर है 3, अल्फा से अल्फा कटा तो ये 3 इधर बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा -3, -3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे शून्य -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। देखो एक ये जो शून्य है ये इनका जो मान है ना वो कितने ही बहुपद हो सकते हैं। तो ये कई बच्चे सोचेंगे सिर्फ 1 2, नहीं, अगर शून्य फिक्स है तो उसके कई सारे बहुपद बन सकते हैं अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो इसका मान क्या होगा। तो 5 है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है शून्यकों का योगफल, और उसका सूत्र क्या होता है -b/a। ए के स्थान पर क्या है x² का गुणज 5, बी के स्थान पर क्या है x का गुणज 7, और सी के स्थान पर क्या है -12 रख दीजिए। तो बी के स्थान पर क्या है 7 और ए के स्थान पर क्या है 5, 5 से 5 कटा क्या बचा -7। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो दोबारा देखें। कह रहे हैं ये त्रिघात बहुपद का शून्य अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है माइनस का बी सी माइनस का d/a होता है, सूत्र है ये, सूत्र पूछा आपसे। कह रहे हैं ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है, तो p का मान क्या होगा। समांतर की कंडीशन क्या होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। a1 क्या है x का गुणज 5, a2 क्या है दूसरे वाले x का गुणज 15, b1 क्या है p और b2 क्या है 9। ठीक है, इन दोनों को ही बराबर ले लेते हैं, 5 कम 5 5 तिया 15, इधर है 1/3, इधर है p/9, नीचे नीचे भी कट जाता है, 3 कम 3 3 तिया 9, तिरछे गुणा कर दोगे p 1 कम p और 3 1 कम 3, तो p का मान आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि दो चरों वाले दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हलों की संख्या कितनी होती है। एक बार कट कर रहे हैं एक ही हल होगा, कोई हल नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिर्फ एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये 23वां क्वेश्चन बोल रहा है ये और ये x तथा y के मान क्या होंगे ये आपको बताना है। x तथा y के मान क्या होंगे ये आपको बताना है। देखो 5x माइनस का 8y इधर के प्लस के 8y हो जाएगा, तो x का मान क्या जाएगा 8y बट्टे में 5 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा इस x के मान को उठाकर यहाँ रख दूंगा, 10 x का मान क्या है 8y बट्टे में 5 माइनस के 18y बराबर 0, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16y में से 18y घटा दूंगा। ठीक है, तो 16 में से 18y घटाऊंगा माइनस के 2y आ जाएगा, तो ये -2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा 0। y का मान यहाँ रख दूंगा 8/5 गुणा 0, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो 0 आता है, तो x और y दोनों के मान क्या आ जाएंगे 0,0। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये द्विघात समीकरण है, अगर मूल समान हो तो सी का मान क्या होता है।
देखो जब मूल समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है, ठीक है। तो सी का मान पूछा है, माइनस का 4ac इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 4a जो गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो सी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर बट्टे में 4 है, बी स्क्वायर बट्टे में 4 है, ये सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखो मेरे भाई, द्विघात समीकरण कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है। ये हो जाएगा इसको खोलिए, ये भी हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इस ये नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि जब इसको खोलोगे ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 3 6 अंडर रूट 2x, और बराबर के उस तरफ क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4। तो एक्स 2x स्क्वायर इधर है, 2x स्क्वायर इधर कटा, x के अधिकतम का 2 है ही नहीं, द्विघात नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, एक मूल अल्फा प्लस बीटा, शून्य को का योगफल क्या होता है, माइनस के बी बट्टा ए, यही होता है। देखो एक मूल अल्फा दे रखा है 3, हमें क्या दे रखा है 3, हमें बीटा निकालना है। बी क्या है हमारे पास, ए है एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं 2 1, बी क्या है एक्स का गुणज माइनस के साथ, और सी हमारे पास क्या है 12, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपोन ए होता है, बी का मान क्या माइनस के 7, और ए का मान क्या 1। तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस बी, माइनस माइनस प्लस, 7 को 1 से भाग दोगे 7 ही रहेगा। तो ये माइनस का 3 इधर के प्लस का 3 हो जाएगा। बीटा का मान क्या आ जाएगा 4, बीटा का मान क्या आ जाएगा 4। कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल p और q हो तो p प्लस क्यू क्या होगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b अपोन है। तो a के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं 2 1, b के जगह पे क्या है एक्स का गुणज p, और c के जगह पे क्या है अचर पद q। तो यहाँ रखो, तो माइनस b के जगह पे क्या आ जाएगा p, और a के जगह पे क्या है 1, यानी कि किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं ऊपर जो होता है वही आता है, तो माइनस के p आ जाएगा, ठीक है। माइनस के क्या आ जाएगा p आ जाएगा, p प्लस क्यू पूछा है ना, शून्यकों का योगफल, तो माइनस के p तो आएगा p प्लस क्यू, ठीक। ओ तेरी, अच्छा यहाँ पर शून्यकों का योगफल p तथा q बोला है, तो p प्लस क्यू होगा, क्या होगा माइनस के p तो होगा, शून्यकों का योगफल एक, ये चीज बोला है ना, ठीक है, यही तो होना चाहिए, ठीक है, यही होगा। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं द्विघात समीकरण का विविक्तीकर क्या होगा, विविक्तीकर का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो हमारा आंसर है वो नहीं आ पा रहा है, और जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है, पी और क्यू बोला है ना, तो पी प्लस क्यू है, शून्यकों का योगफल माइनस के बी बट्टे ही होता है। ऑप्शन गलत दे रखा है, मैं बिहार बोर्ड को चैलेंज कर सकता हूँ कि इन्होंने ऑप्शन यहाँ क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। सो देखिए ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणज 3, बी हमारे पास क्या है माइनस के 13 एक्स का गुणज, और सी कितना है हमारे पास 10। सूत्र में रख दीजिए, बी का मान है माइनस का 13 4, ए का मान है 3, सी का मान है 10, माइनस का वर्ग प्लस होता है 13 का वर्ग 169, 4 3 12, 12 था 120, घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 49 आ जाएगा आंसर 49। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। कह रहे हैं इसका मूलों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। मूलों का गुणनफल क्या होगा, अगर हम गुणा करते हैं एक्स से, अंदर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0। मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है c बट्टा a, यही होता है ना। तो a के जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर का गुणज 2, b के जगह पे क्या है एक्स का गुणज 5, और अचर पद क्या है यहाँ पर है ही नहीं तो 0, तो 0 बट्टा a कितना है 2, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में वही होता है जिसके पदों के अंतर समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 का अंतर फिर 4 का अंतर, ये तो नहीं है। उसके बाद देखो 1 है, उसके बाद आधा हो गया, आधा कम हो गया, फिर आधा बढ़ जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अंडर रूट 7 है, 7 चौको 28,
ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये भी नहीं है क्योंकि √7 है। 28 को लिख सकते हैं 7 चौको 28, 2 √7 है, 9 सत्तियाँ, ये 3 √7 है। तो इनको घटाएंगे, 2 √7 में से 1 √7 घटाओगे √7, 3 √7 में से 2 √7 घटाओगे √7। पदों के बीच का अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो समांतर श्रेणी का मान लेते हैं nवा पद शून्य है। समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है, a है। d क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, दूसरा पद है 10, पहला पद है 12, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हम जानते हैं an बराबर होता है a + n-1 गुणा d। an हमारे पास 0 है, a हमारे पास 12 है, n हमें ज्ञात करना है, d हमारे पास -2 है, प्लस के 12 इधर के -12। ठीक है जी, तो माइनस से माइनस कटा, 2 छंग 12, तो ये माइनस का एक इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान आ जाएगा 7। कितने पद, 7वां पद क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इस श्रेणी का सार्वंतर पूछा है, d बराबर क्या होता है a2 - a1। तो a2 क्या है, दूसरा पद क्या है -13, नहीं -1 है ना, दिख भी नहीं रहा रात को अच्छे से, माइनस, ठीक है a2 - a1 कर दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, 5 में से घटाओगे क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कह रहे समांतर श्रेणी का पहला पद a सार्वंतर d है, तो n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 2a + n-1 गुणा d। ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला होता है। कह रहे हैं यदि समांतर श्रेणी का nवा पद ये है तो 5वां पद क्या होगा। आपको क्या करना है, जहाँ n है वहाँ पर बस क्या रख दो, 5 रख दो, 4 पंजे 20, 20 में से 3 घटाओ -17। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है ए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सार्वंतर क्या होगा। सामान्य पद मतलब n, an दे रखा है, तो अगर an दे रखा है तो n का जो गुणज होता है, n का जो गुणज होता है वो हमारा क्या होता है सार्वंतर, -5 हो जाएगा। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है, देखो 1 + 3 ऐसा ये चल रहा है। ठीक है, अगर आपको सूत्र पता नहीं है तो बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एशन 1 हमारे पास 1 है और डी हमारे पास 2 है, सार्वंतर 2 है, एशन निकालना है। सूत्र क्या होता है n/2 2a + n-1 गुणा डी होता है। सो देखो भाई n के जगह पर तो n ही रहेगा, a के जगह पर 1, n के जगह पर n और d के जगह पर है 2। तो देखो यहाँ से मेरे भाई 2 × 1 = 2 और 2 से अंदर गुणा कर दोगे 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा n × 2n/2, 2 से 2 कैंसिल, n × n, n का स्क्वायर। ठीक है, तो विषम पदों का जो योगफल होता है, ठीक है, वो क्या होता है n² होता है। ठीक, कह रहे हैं अगर ये 3 पद समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान क्या होगा। अगर 3 पद क्रमागत a b c समांतर श्रेणी में होते हैं तो बीच वाले का जो डबल होता है वो पहले प्लस आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। तो बीच वाला क्या है x है, तो ये हो जाएगा 2x। पहला वाला क्या है 18, आखिरी वाला क्या है, अच्छा यहाँ पर 3 है, x + y निकालना है। यहाँ पे 4 पद है हमारे टोटल। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा x + y, ये y वाला आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब देखो अगर इन 3 पदों को ले लें स्टार्टिंग में तो बीच वाले का डबल 2y किसके बराबर हो जाएगा, पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर। ठीक है, 2y बराबर ये हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y प्लस का माइनस का 3 करके क्या हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, हमने x का मान निकाल दिया, x का मान उठाकर यहाँ रख दो, तो x का मान उठाकर यहाँ रख दो 2y + 3, इधर है 18 + y। x और y का मान निकालोगे तो जोड़ोगे तभी तो आंसर आएगा। 2 से अंदर गुणा करेंगे 4y, 2 × 3 = 6, 18 + y, प्लस का y इधर के क्या हो जाएगा माइनस का y, और प्लस का 6 इधर के हो जाएगा माइनस का 6, 3y, यहाँ से आ जाएगा 12, 3 × 4 = 12। तो y का मान क्या आ गया 4, y का मान यहाँ रख दो 2y की जगह पे 4, तो 4 दूनी 8 और 3 11 आ जाएगा। हमें क्या करना है x + y निकालना है, तो 11 + 4
कितना आ जाएगा 15। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे ए तथा बी पूरक कोण है। कैसा कोण है? पूरक कोण। यानी ए और बी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है। तो कह रहे साइन बी बराबर साइन बी होता है। ठीक। सेक ए बराबर कॉसेक बी होता है। ठीक। तो यहाँ कॉट ए बराबर कॉट बी होता है। गलत। तो ऑप्शन नंबर बी और डी में से कोई सही होगा। तो देखो अगर मैं ऐसा करूं 10 बी के जगह पर बी के जगह पे क्या रख सकता हूं मैं? प्लस का इधर के क्या होगा? माइनस का है। तो 90 माइनस ए रख सकता हूँ। तो ये कॉट 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो 10 ए कॉट ए के बराबर होगा। है यहाँ पर? ना तो यहाँ है ना यहाँ है। यहाँ पर देखो सेक ए। ठीक है। मैं क्या करता हूँ? सेक ए की जगह पे मान रखता हूँ 90 माइनस का बी। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर तो देखते ही पता लग गया 0। एक साइन एक कॉस है, नेगेटिव में है। ट्रिक क्या है? अगर दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो 0 आता है। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया, डिटेल में जानना है, तो प्रश्नावली 8.3 देखिए, मैंने पढ़ा रखा है। कह रहे हैं साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा के बराबर है जब एंगल 0 होता है। एनसीईआरटी का प्रश्न है कि नहीं? तो थीटा की जगह पे 0 रखो, 2 साइन थीटा, जहाँ जहाँ थीटा 0 रखो। साइन 2 गुणा 0 0 होता है। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0 आगे बराबर। तो कौन सा ऑप्शन पे सही आया? डी ऑप्शन पे सही आया। कह रहे साइन थीटा का मान 4/5 है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो देखो कॉस थीटा का मान आप निकाल सकते हो। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा का मान है 4/5। ये मैंने यहाँ रख दिया। हल करो। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, लॉस ऑफ आ जाएगा 25। 25 एक कम 25 माइनस का 16, तो यहाँ से आ जाएगा 9/25। 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5। हमसे टेन थीटा पूछा है। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान दे रखा है 4/5, कॉस थीटा का मान निकला है 3/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे 5 कट गया, ऊपर से बचा 4, नीचे से बचा 3। आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टेन थीटा का मान इतना है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। सो देखिए इसको बिना हल के आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्लस का टेन इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। बिना इसके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 कॉट 60 का मान कितना होता है? कॉट 60 का मान होता है 1/√3। वर्ग है तो वर्ग कर दो। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे, √ हट जाएगा, 3 से 3 कटा, क्या बचा? 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो कॉस 180 है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मान कॉस 0 का होता है वही मान कॉस पाई का होता है, 180 का होता है। कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। और कॉस 80 का मान भी होता है 1, लेकिन नेगेटिव में। कॉस 180 का मान क्या होता है? नेगेटिव में। ठीक। तो यहाँ पर देखो इन सभी का मान गुणा करोगे तो 1 आएगा। तो और एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ 1 से लेके 180 तक जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या आएगा? कॉस 90 भी आएगा। और कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। 0 गुणा कुछ भी हो 0। 0 गुणा कुछ भी हो क्या होता है? 0। ठीक है। खेला खेल दिया था इन्होंने हमारे साथ। कह रहे ये a साइन एक्स 1 के बराबर, b कॉस एक्स 1 के बराबर है, तो कॉट एक्स किसके बराबर होगा? तो देखो यहाँ से हम साइन एक्स निकालते हैं। साइन एक्स क्या होगा? ये 1 गुणे में 1 के बट्टे में आ गया। और यहाँ से कॉस एक्स का मान क्या होगा? b गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। कॉट एक्स क्या होता है? कॉट एक्स होता है कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स। कॉस एक्स का मान क्या है? 1 के बट्टे में b। साइन एक्स का मान क्या है? 1 के बट्टे में a। इसकी गुणा इसके साथ, a1 कम 1 भागा इसके गुणा इसके साथ, b1 कम b। आंसर आ जाएगा a/b। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। और यहाँ से 1 में से घटाओगे 0। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर आ जाइए, यहाँ पर है माइनस का क्या? टेन स्क्वायर। ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है?
1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो आप जानते हैं 1/cos क्या होता है, सेक, और सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए क्या होता है, देखो आप जानते हैं ना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर, अभी मैंने बताया था। तो ये प्लस का टेन इधर के माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक माइनस का टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखो ऊपर कॉस है नीचे साइन है, इन दोनों को जोड़ोगे 90 आ जाएगा, कट के ये 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, ये भी कट के 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, 1 के वर्ग में से 1 का वर्ग घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आ जाओ, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट, कॉट 60 और यहाँ पर है टेन 60। तो आप जानते हैं कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आ जाओ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान y है, तो कॉट y का मान क्या होगा ये बताना। ये इसमें थोड़ा सा हल करना पड़ जाएगा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ देखो, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ध्यान से देखना। तो ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गुणे में कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। तो इसका मान तो दे रखा y के बराबर, एक यहाँ आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, और इसके जगह पे आ जाएगा y, और ये y गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में। तो हमें मिल जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 1/y। हमें किसका मान निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। अब इसके बट्टे में ये वाला समीकरण रख देते हैं, इसका मान कितना है, y है सेम, कॉसेक के नीचे कॉसेक एंड कॉट के नीचे कॉट। हमें कॉट का मान निकालना है, तो कॉसेक कॉट आना, समान चिन्ह घटाना पड़ेगा, घटाने पे चिन्ह बदलता है। ये कटा कॉट थीटा, ये आ जाएगा 2 कॉट थीटा, ठीक है। तो 1/y में से हमें क्या घटाना है, y घटाना है। तो लॉस ऑफ आ जाएगा y, एक कम एक, एक कम y गुणा y स्क्वायर 2 कॉट थीटा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो कॉट थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में 2y, बट्टे में 2y, 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में 2y। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 का मान किसके बराबर होता है, कॉसेक 30 का मान होता है कितना है, 2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। सेक 60 का मान 2 होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कॉसेक 60 का मान क्या होता है, 2/√3, और सेक 30 का मान कितना होता है, ये भी होता है 2/√3, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाओ, कह रहे 2 cos 3 थीटा का मान 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 cos 3 थीटा का मान 1, तो यहाँ 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक। इधर कॉस है तो इसका मान भी कॉस में सोचो क्योंकि बराबर है। कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक। कॉस से कॉस हट गया, 3 थीटा बराबर 60, 3 दूनी, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 20, थीटा का मान आएगा 20। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहे साइन बी का मान a/b है, तो कॉस बी क्या होगा, कॉस बी का सूत्र होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यही होता है। तो साइन बी का मान क्या है, a/b, यहाँ पर रख दीजिए, हल करो, a का वर्ग a, b का वर्ग b स्क्वायर, लॉस ऑफ आ जाएगा b स्क्वायर कम b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये अंडर रूट में ही रहेगा, और b स्क्वायर का वर्गमूल b। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा, ठीक, पहला वाला इज करेक्ट। फिर आ जाइए, हमसे क्या बोल रहे हैं कि 10a प्लस कॉट ए का मान 2 है, तो इसका मान क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, हमें दे रखा है 10a प्लस कॉट ए का मान 2 दे रखा है, ठीक। तो हमें क्या कर देना, दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो खोल दोगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग
टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये तो हमें निकालना ही निकालना है। तो 2a गुणा b कॉट ए, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। टेन थीटा गुणा कॉट थीटा सेम होने पर उसका मान 1 होता है। ठीक है, हमें निकालना है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 और इधर है 4, प्लस का 2 इधर के माइनस का हो जाएगा। 4 में से 2 घटाओगे आंसर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी भाई सही हो जाएगा। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? किस चतुर्थांश में? ये x का मान इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऊपर y का मान पॉजिटिव नीचे y का मान नेगेटिव, इधर होता है x का मान प्लस ऊपर y का मान प्लस, इधर x का मान नेगेटिव ऊपर y का मान पॉजिटिव, इधर x का मान नेगेटिव नीचे y का मान नेगेटिव, इधर x का मान पॉजिटिव नीचे y का मान नेगेटिव। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भुज और कोटि दोनों में कहाँ ऋणात्मक होते हैं? तीसरे वाले में, तृतीय चतुर्थांश में। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी अगर इसे हम a बोलें, इसे हम b बोलें, ठीक, और ये हमारा x1 है, ये y1, ये x2 है, ये हमारा y2 है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 कितना है 8, x2 कितना है माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस, y1 है 0, y2 है 2, 8 और 6 14, 14 का वर्ग 0 में से 2 घटाओगे माइनस का 2, 14 का वर्ग 196, 2 का वर्ग 4, ये आ जाएगा 200। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 गुणा 2, 100 का वर्गमूल होता है 10, 2 का जोड़ा नहीं बनेगा 10 √2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे x और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है? केंद्रक बिंदु, लंब केंद्र या फिर परिकेंद्र। तो x और y जहाँ पर कटते हैं यहाँ पर, तो ये एक बिंदु होता है। ये क्या होता है? एक बिंदु होता है। सेंट्रोइड, ओरिजन, यहाँ ओरिजन गलत चीज बोल रहा है। देखो यहाँ पर मूल बिंदु लिखना चाहिए था, सिर्फ बिंदु लिखा है। तो x अक्ष और y अक्ष जहाँ कटता है वो क्या होता है? मूल बिंदु ही तो होता है, ओरिजन होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं ये जो बिंदु है इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे मध्य बिंदु? क्या होता है? x निर्देशांक और फिर हमें निकालना है y निर्देशांक। x का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y निर्देशांक होता है y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक, ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2 है, ये आपका y2। तो x1 है 4, x2 है 8, 8 और 4 12, 12 बट्टे 2 यानी कि 6। y1 कितना है हमारे पास? माइनस के 5, y2 है 7, 7 में से 5 घटाओगे 2 बट्टे 2, 2 एक कम 2। तो बिंदु पहले x आता है फिर y आता है, x मिला है 6, y मिला है 1, 6,1। कह रहे इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? कभी भी किसी मूल बिंदु से अगर दूरी निकालनी है तो हमें क्या करना है? जो भी हमारा x निर्देशांक है उसको वर्ग कर देना है प्लस अंडर के अंदर y निर्देशांक का वर्ग कर देना है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं अगर ये 3 बिंदु संरेख है तो a का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये x1 है, ये y1, x2, y2, x3, y3। संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 के बराबर होता है। होता है कि नहीं? और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये किसके बराबर होगा? 0। 1/2 गुणे में के बट्टे में 0 हो जाएगा। x1 का मान रखो, x1 का मान है 1, y2 का मान है 6, y3 का मान है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस। फिर x2 का मान है माइनस का 5, फिर y3 का मान है माइनस का 2, फिर y1 का मान है 2। ठीक है, फिर आपका आता है x3 का मान है a, और फिर आपका आ जाता है y1 का मान कितना है? 2, और फिर आपका आता है y2 का मान कितना है? 6, 0 के बराबर। 6 और 2 8, और यहाँ से क्या हो गया? सही कर रहे हैं ना हम कैलकुलेशन?
x1 y2 माइनस y3, ठीक है। तो देखो 6 और 2 8, यहाँ से आ जाएगा -4, 4 पंजे 20, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ से आ जाएगा -4 है, तो ये हो जाएगा 28, -4 इधर के प्लस, 4 सत्ते 28, तो ए का मान आ जाएगा 7, ए का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। कह रहे y बराबर 7 आलेखा निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। देखो किस बिंदु से होकर गुजरेगी, जिसमें y का मान 7 होगा, तो y निर्देशांक इसी में 7 है, बाकी किसी में नहीं है, बाकी सब में x के जगह पे 7 दे रखा है। y 7 बोला तो y निर्देशांक 7 ढूंढोगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं y अक्ष से बिंदु, इसकी दूरी क्या होगी। y अक्ष से बोले तो x वाला आंसर होगा, कितना होगा 4। कह रहे इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को लैम्डा अनुपात 1 में अंतर्भावित करने वाले y निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है, तो y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2। रखो m1 की जगह पर लैम्डा है और y2 की जगह पर d, m2 की जगह पर 1 है और y1 की जगह पर क्या है p, और m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा d प्लस b, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कह रहे किसी वृत्त के व्यास के शिरों के निर्देशांक इतने हैं, तो इसका केंद्रक क्या होगा। ये वृत्त है, व्यास, केंद्रक क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। ये P भी दे रखा है, ये Q दे रखा है, हमें केंद्रक निकालना है, यानी कि मध्य बिंदु निकालना है। X क्या हो जाएगा, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ोगे आधा कर दोगे, 8 में से 8 घटाओगे 0, 0 के बट्टे में 2 0। Y क्या हो जाएगा, इसका आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला जोड़ोगे, 6 में -6 जोड़ोगे 0, तो ये हो जाएगा 0, तो 0,0 हो जाएगा आंसर। x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक 0, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कह रहे एक त्रिभुज का केंद्र कितना है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का सेंट्रोइड हमें दे रखा है केंद्रक 4,0, इसके शीर्ष 3,4 और 5,6 है माइनस के, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तीसरा शीर्ष मान लेते, तीसरा शीर्ष क्या होगा, x3, y3 होगा, और केंद्र हमें दे रखा है कितना 4,0, ये x और y, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें निकालना है। केंद्रक का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3 होता है। x के जगह पे 4 है, x1 हमारा 3 है, x2 हमारा 5 है, x3 हमें ज्ञात करना है। बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा, 4 3 12, 5 और 3 8, x3, ये प्लस का 8 इधर के माइनस का हो जाएगा, 12 में से 8 घटा दोगे कितना आ जाएगा 4। x3 आपको 4 दिखा, यानी कि x निर्देशांक 4 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, y बिना निकाले में पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी सही है। y भी निकाल लो, क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3, y निर्देशांक क्या है 0 है, y1 कितना है, y1 हमारा है 4, y2 हमारा है -6 और y3 हमें ज्ञात करना है। इधर आके ये क्या हो जाएगा 0, 4 में 6 घटाओगे -2, -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2, आ गया तो y निर्देशांक, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये किस चतुर्थांश में है, किस पाद में है, तो x का मान नेगेटिव, x का मान इधर नेगेटिव होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। कह रहे x अक्ष पर सभी कोटि क्या होता है, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है। अगर x अक्ष पर है तो एक होता है भुज, एक होता है कोटि। x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, तो कोटि क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी x अक्ष के लिए। ठीक है, कह रहे हैं ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, जो ABC त्रिभुज है वो समरूप है, यह ABC और ये हमारा है PQR। A का मान 42 है, तो P का मान भी क्या होगा 42 होगा, Q का मान 84 है,
तो बी का मान भी क्या होगा, 84 होगा। तो हमसे सी एंगल पूछा है क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180। तो यहाँ से क्या हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा। ए का मान 42, बी का मान 84 और सी का मान हमें निकालना है। 8 और 2 6, 4 और 2 6, 8 और 4 12। ठीक, तो सी निकालना है। 180 में से 126 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 54। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं अगर ये चीज है, बड़े वाली भुजा का वर्ग छोटी वाली दो भुजा के वर्ग के बराबर है, तो क्यू कोण क्या होगा, क्यू कोण 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। तो 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस मतलब समकोण त्रिभुज। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही मैंने कराया था। ठीक है, कह रहे एक समबाहु त्रिभुज है, एक हमारे पास क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो यहाँ से क्या है, ए बी सी है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं। एडी लंब डाला गया है बीसी पर। जैसे ही लंब डालेंगे एडी यहाँ पर, तो इसको विभाजित कर देगा। अगर ये ए है, ये ए है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए बट्टा 2 हो जाएगा। हमें बोला ए डी स्क्वायर किसके बराबर होगा, हमारे पास ए बी बराबर है बी सी बराबर सी, किसके हैं, ए के। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ए डी। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 ए डी। तो लॉसअप आ जाएगा 4, इसके गुणा इसके साथ, 4 स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ए डी। तो यहाँ से आ जाएगा 3 a स्क्वायर बट्टे में 4। ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बट्टे 4 को मैं लिख सकता हूँ ए बट्टे 2 की घात 2, क्योंकि ए का वर्ग ए स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और ए बट्टा 2 किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, सी डी का वर्ग। तो ए डी का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, 3 सी डी के वर्ग के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे त्रिभुज एबीसी में, हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है। कह रहे डीई, ये जो डीई है वो समानांतर है बीसी के। ए डी बट्टा डी बी हमें दे रखा है इतना, ए सी टोटल दे रखा है 18। ए ई का मान क्या होगा, मान लेते हैं ए का मान x है, तो ए ई का मान जब हमने x माना तो ई सी कितना होगा, 18 में से मुझे क्या घटा देना है, x घटा देना है। क्योंकि ये भुजा इसके समानांतर है तो थिल्स का प्रमेय लग जाएगा। क्या होता है थिल्स का प्रमेय, ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टे ई सी के बराबर होगा। तो ए डी कितना है हमारे पास 4, डी बी कितना है हमारे पास 5, ए ई हमारे पास x है और ई सी हमारे पास 18 माइनस एक्स है। गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5x और इधर हो जाएगा 18 दूनी 36 दूनी 72 माइनस के 4x। तो माइनस के 4 इधर आके जुड़ जाएगा, 9x हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, x का मान क्या आ जाएगा 8। ए ई को हमने x माना था तो आंसर आ जाएगा 8। कह रहे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होती है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये हमारा 90 है, तो यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी उतना कोण होगा। अगर यहाँ x है यहाँ x है, इन दोनों कोणों का मान क्या होगा 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होना चाहिए 180। अगर ये 90 तो इन दोनों कोणों का योगफल 90 होगा, तो x का मान क्या होगा 45। प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगी 45 होगी। कह रहे दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई इतनी और इतनी है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात प्रमेय 6.6 के अनुसार संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो 7 49, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 49:100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखो 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.5 है, तो इनके बीच की दूरी किसके बराबर होगी, व्यास के बराबर होगी। तो 4.5 का डबल कितना होता है 9,
9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? तो अगर एक बाह्य बिंदु लोगे तो वृत्त पर उस बाह्य बिंदु से आप 2 ही स्पर्शरेखा खींच सकते हो एक बिंदु से। कह रहे ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी 2 स्पर्शरेखाएं इस प्रकार हैं कि ओ केंद्र वाला पी ए और पी बी 2 स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि ए पी बी 50 डिग्री है, तो ए ओ बी का मान क्या होगा? ये वाला मान कितना होगा? तो आप जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पे भी 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा। ये क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 50 प्लस 90 प्लस ओ प्लस 90 किसके बराबर होगा? 360। ये हमें निकालना है। 90 90 180, 180 और 50 230। ठीक है ना? ओ का मान निकालना है तो 230 इतना के घटा देंगे तो कितना बचेगा? 130। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ए ओ बी 30 है, तो ओ बी ए क्या होगा? ओ बी ए। देखो अगर ध्यानपूर्वक देखोगे, ये 30 बोल दिया है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जो कोण यहाँ होगा ये वहाँ कोण भी इतना ही यहाँ पे होगा। तो ये हमें निकालना है, एक्स का मान निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 360 बोल रहा हूँ, 180। तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? 2x। ये प्लस का 30 इधर के माइनस का 30 हो जाएगा। तो 180 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 150। तो x का मान निकालना है, 2 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा। 2 7 14 2 5 10 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। ये दे रखा है 17 और ये दे रखा है 8। तो यहाँ त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। ये क्या होगा? ये हमें निकालना है। ओ ए बी नाम दे दो। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 90 अंश के सामने वाले जो कर्ण होती है, 17 का जो वर्ग होगा इसको मान लेते हैं x। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होगा। 17 17 गुणा करोगे तो ये होता है 289। कितना होता है? 289। एक्स स्क्वायर 8 8 64 प्लस का 64 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 64। घटा दोगे, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 225। ठीक है, x 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। कितना होगा आंसर? 15 आएगा। कह रहे एक घन का विकर्ण 5√3 है। तो देखो घन का विकर्ण का जो सूत्र होता है, अगर घन की भुजा a है तो घन के विकर्ण का सूत्र होता है a√3, जो कि है 5√3 के बराबर। √3 से √3 घटा, a का मान 5 आ गया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है 6a²। a का मान आ गया 5, तो 5 बचे 25, 25 छंग 150। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो देखो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, और शंकु का आयतन का क्या होता है? 1/3 πr²h। πr² कम πr²h, बट्टे का 3 ऊपर आ जाएगा गुणे में, 3/1, 3:1 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सुराही कैसी होती है? यह है सुराही। तो एक वृत्त होता है और एक वृत्त बोला, एक गोला होता है और एक क्या होता है? ये बेलन होता है। सुराही गोला प्लस बेलन। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 45 मिनट में बनाया कोण कितना होगा? सो देखो घड़ी 1 मिनट 60 मिनट में घूमती है कितनी डिग्री? 360 डिग्री। यानी कि 1 मिनट में कितनी घूमती है? 360 को 60 से भाग दे दो, 6 डिग्री घूमती है। तो 45 मिनट में कितनी घूमेगी? 45 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 45 से क्या कर दो?
गुणा कर दो, 45 छक्का 270, 270। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। अर्धवृत्त है, कुल परिमिति निकालना है। ये हो जाएगा पाई आर और ये हो जाएगा 2r। ठीक है जी। तो आर अगर उभयनिष्ठ निकाल लें तो पाई प्लस 2। ठीक है, पाई प्लस 2 और आर का मान क्या है 10 है। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। त्रिज्या 10 दे रखी है ना। यहाँ से लेकर पाई आर होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 2r। कुल परिमिति बोला है, कुल परिमिति। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। ठीक है, गोले का आयतन निकालना है। 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या हमारा 6 दे रखा है। पाई आर का मान क्या है 6 गुणा 6 गुणा 6। 6 से 3 दूनी 6। ठीक है, अब गुणा करना है। 6 छंग 36, 36 गुणा 4 दूनी 8। हमें क्या करना है 36 का गुणा कर देना है 8 से। कितना हो जाएगा 288 पाई। 6 सेंटीमीटर। ओ यार, व्यास दे रखा था 6। मैं त्रिज्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3। फिर से कैलकुलेट करते हैं। 4/3 पाई 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 से 3 घटा 3 3 9 9 9 9 चौको 36 पाई हो जाएगा। आंसर क्या जाएगा 36 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहे त्रिज्या पी और कोण थीटा, त्रिज्यघन का क्षेत्रफल क्या होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। पहला वाला ऑप्शन देखो, पहला नहीं, θ/360। हाँ, पहला वाला ही ऑप्शन ही होगा सही। सूत्र क्या होता है नॉर्मल, θ/360 पाई आर स्क्वायर। आर की जगह बस पी रख दो। कह रहे किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वो हमें दे रखा है 462, तो उसकी त्रिज्या आर निकालनी है हमें। 3 पाई का मान 22/7, 462। तो काटें 22 दूनी 44, 22 से कम 22। ठीक है, फिर कट जाएगा 3 सतह 21। तो 7 गुणा 7 7 49, वर्गमूल 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी भुजा क्या होगी। मान लेते भुजा ए होगी। सूत्र क्या होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ये दे रखा है 81 √3। √3 से √3 कट गया, ये बट्टे का 4 दे के गुणे में आ गया। तो वर्गमूल निकालो। 81 का वर्गमूल 9 और 4 का वर्गमूल 2, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में। 3 पासों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है। पासे तो एक पासे में कितने परिणाम होते हैं 6। एक साथ उछाला गया है, प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा। 6 छंग 36, 36 गुणा 6 216। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होती है 0। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। एक पासा एक बार फेंका जाता है। पासा फेंकने पर जो परिणाम आता है वो होता है 1 2 3 4 5 6। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है। सूत्र क्या होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अगर अभाज्य संख्या की हम बात करें, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5। तो संभव परिणाम है 3, कुल परिणाम है 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आएगा 1/2। अगला प्रश्न है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। काला रंग का रानी होगा। काला रंग का रानी होगा, रानी पूछा है। ठीक है, काला रंग के 2 कैटेगरी होती है, तो काला रंग की रानी है 2। संभव परिणाम 2 है और ताश की गड्डी में कुल परिणाम कितने होते हैं 52। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। आंसर आएगा 1/26। कह रहे हैं 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तब जब 2 सिक्का उछालते हैं या तो हेड हेड आता है या हेड ट्रेल आता है या ट्रेल हेड आता है या फिर ट्रेल ट्रेल आता है। एक भी शीर्ष नहीं आया है, यानी कि दोनों के दोनों ट्रेल आए हैं, तो संभव परिणाम 1 और कुल परिणाम कितना है 4। आंसर आएगा 1/4। कह रहे हैं इन संख्याओं में बहुलक क्या होगा। तो देखो 23 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार
और कोई संख्या जो ज़्यादा बार है? 22 एक बार, 2 बार है। और कुछ? 19 कितनी बार है? 19 तो एक ही बार है। तो सबसे ज़्यादा 23 बार है। 23 हमारा बहुलक हो जाएगा। कह रहे यदि 5 आंकड़े जो हमें दे रखे हैं इनका माध्य 14 है, माध्य 14 दे रखा है, तो पाँचों आंकड़ों को जोड़ दो। बट्टे में 5 बोला है ना, 5 आंकड़े, तो बट्टे में 5 आ जाएगा। इन सबको जोड़ देना है। 1 2 3 4 5 एक्स हो जाएगा। और 1 2 3 3 6 और 4 10 हो जाएगा। 14 पंजे 70। एक्स का मान निकालना है, प्लस का 10 इधर के माइनस का 10 हो जाएगा। 60 बचेगा। 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 12। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, माध्यिका होती है, बहुलक होती है, माध्य भी होता है, परिसर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 कितने हो गए? 4 और 2 6 13 हो गए, फिर 17 और फिर 19। 8 बोला है ना, तो इधर 3 रखो, इधर 3, बीच में 2 आएगा, क्योंकि 8 बोला सम संख्या के केस है। सम संख्या के केस में बीच में 2 पद आते हैं और उन दोनों पदों को जोड़ के आधा कर देना होता है। 18 बट्टे 2, दोनों में 18, आंसर आ जाएगा 9। बहुलक वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी? तो सब बारंबारता देखो, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? ये है। तो ये ऊपर वाला क्या हो गया? बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कितनी है? 30 है। तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने वन शॉट में करा दिया है। इसके बाद वाले वीडियो में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा के इसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मैंने क्लास 10 की पूरी NCERT ओल्ड वाली न्यू वाली दोनों करा देखी है, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें।